लकड़ी नहीं थी, केवल एक पुरानी कंबल थी जिसमें छेद थे। एक शाम जब वो अपनी झोपड़ी में कांप रही थी, उन्होंने दरवाजे पर एक धीमी दस्तक सुनी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक छोटा लड़का खड़ा था, मुश्किल से 10 साल का, रो रहा था और ठंड से कांप रहा था। उसके पास जूते नहीं थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। अम्मा, उसने फुसफुसाया, मैं घर के रास्ते में खो गया हूँ। मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कहाँ हैं। बिना सोचे समझे अम्मा ने लड़के को अंदर खींच लिया। उन्होंने उसे अपनी पुरानी कंबल में लपेटा, उसे अपने पास का आखिरी भोजन दिया, आधी रोटी और थोड़ा पानी, और उसके हाथों को गर्म करने के लिए रगड़ा। उस रात वे दोनों एक दूसरे के करीब सोए, एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पाकर। अगली सुबह अम्मा लड़के का हाथ पकड़कर पूरे गांव में घूमी, पूछती रही कि क्या कोई उसे जानता है। आखिरकार एक महिला ने उसे पहचान लिया। वो पिछले दिन एक मेले से भटक गया था जो पास के गांव में लगा था। उसकी माँ दौड़ती हुई आई और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अम्मा को बार बार धन्यवाद दिया। जैसे ही कृतज्ञ माँ अपने बेटे के साथ निकली, उसने अम्मा को पैसे और गर्म कपड़े दिए, लेकिन अम्मा ने विनम्रता से मना कर दिया। मैंने ये किसी चीज के बदले में नहीं किया, उन्होंने मुस्कान के साथ कहा। वो बच्चा मुझे अपने बेटों की याद दिला गया। लेकिन महिला ने जोर दिया। जल्द ही अम्मा की दयालुता की बात पूरे गांव में फैल गई। जो लोग कभी उनसे चुपचाप गुजर जाते थे, वे अब बात करने के लिए रुकते थे। एक परिवार ने उन्हें रोजाना गर्म भोजन भेजना शुरू कर दिया। दूसरे ने उनके लिए एक छोटा चूल्हा बनवाया। एक स्थानीय दर्जी ने उनके लिए नए कपड़े सिल दिए और गांव के स्कूल ने उन्हें हर सप्ताहांत बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए आमंत्रित किया। सालों में पहली बार अम्मा को अदृश्य महसूस नहीं हुआ। एक दिन गांव के मुखिया उनके पास आए और बोले, अम्मा, हम बुजुर्गों के लिए एक सामुदायिक घर बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप वहां आकर रहें। आपको वार्मथ, केयर और बात करने के लिए लोग मिलेंगे। आगे का कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।